सोचिए, अगर किसी को ये पता चले कि उसकी सहन शक्ति की सीमा, जिसे वो अपनी आखिरी हद मानता है, वो असल में बस एक शुरुआत है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की फिलॉसफी को समझने वाले हैं जिसने दर्द को अपना दोस्त और मुश्किलों को अपना हथियार बना लिया। जी हाँ, ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की और उनकी किताब कैंट हर्ट मी की। तो चलिए उस मानसिकता की गहराइयों में उतरते हैं जो कहती है, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। धरती पर सबसे मजबूत जिंदा इंसान। ये कोई मामूली टाइटल नहीं है। ये एक ऐसा तमगा है जो खून और पसीने से कमाया गया है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो बचपन के नर्क से निकला और एक ऐसा योद्धा बन गया जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया है डेविड गॉगिन्स ने कि दुनिया उन्हें इस नाम से जानती है। चलिए सबसे पहले जरा उनकी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। ऐसी उपलब्धियां जो किसी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन लगती हैं। जरा इन पर गौर कीजिए। एक एलीट नेवी सील बनना आसान नहीं है। फिर एयरफोर्स में टैक्टिकल एयर कंट्रोलर के तौर पर सेवा देना। उसके बाद 24 घंटे में 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना। और तो और 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन पूरी करना, जिनमें से कहीं तो 100 मील से भी ज्यादा लंबी थीं। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि इंसानी दिमाग और शरीर क्या कुछ करने में सक्षम है अगर ठान ले तो। पर सोचने वाली बात है, ये फौलादी इरादे, ये कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति, आखिर ये आती कहाँ से है? कोई भी इसके साथ पैदा तो नहीं होता। अक्सर इसकी जड़ें जिंदगी के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल कोनों में छिपी होती हैं। और गॉगिन्स की जड़ों को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो हर रोज टूटता था और फिर उसी टूटन से एक योद्धा बनकर खड़ा हुआ। उनका बचपन वो एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा था। न्यूयॉर्क में जन्म हुआ एक हिंसक पिता के साए में, जिसने उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ा। छोटी सी उम्र में मजदूरी का बोझ था। फिर 8 साल की उम्र में जब वो अपनी माँ के साथ इस नर्क से भागे तो इंडियाना में नस्लवाद और नफरत ने उनका स्वागत किया। स्कूल में वो बिल्कुल अकेले थे, मोटापे का शिकार थे, पढ़ने लिखने में संघर्ष कर रहे थे और हर दिन ताने सुनते थे। वो एक ऐसे बच्चे थे, आप कह सकते हैं, जिसे समाज ने हर तरफ से फेलियर का लेबल दे दिया था। और फिर एक दिन उसी टूटे हुए, सहमे हुए बच्चे ने एक फैसला लिया। उसने तय किया, बस अब और नहीं, अब ये दुनिया उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। अब वो अपनी कहानी का हीरो खुद बनेगा। और ठीक उसी पल, उसी दर्द की आग में से एक नए डेविड गॉगिन्स का जन्म हुआ। उस दिन के बाद से गॉगिन्स ने अपने दर्द को कोई बहाना नहीं बल्कि अपना ईंधन बनाया। उन्होंने अपने दिमाग को एक किले में बदलना शुरू कर दिया, एक आर्मर्ड माइंड जो किसी भी हमले को झेल सके। और इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही शक्तिशाली मानसिक हथियार या कहें टूल्स तैयार किए। उनका पहला और सबसे जरूरी हथियार था अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर रात गॉगिन्स शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद से वो कड़वे सच बोलते थे जिन्हें सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, सीधी बात। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम अपने सपनों से दूर भाग रहे हो। देखिए, अपनी कमजोरियों को जब तक कोई स्वीकार नहीं करता वो उन्हें कभी जीत नहीं सकता। ये खुद के साथ एक बेरहम ईमानदारी थी और यही थी बदलाव की पहली चिंगारी। ठीक है, खुद का सामना करना तो एक बात हो गई, लेकिन उस दुनिया का क्या जो हर कदम पर किसी को नीचे खींचने के लिए तैयार खड़ी है? उन लोगों का क्या जो किसी की काबिलियत पर शक करते हैं? भाई, उनसे कैसे निपटा जाए? इसके लिए गॉगिन्स ने एक बड़ी आक्रामक रणनीति अपनाई, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने दुश्मनों और आलोचकों की नफरत और शक को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बना लेना। जब कोई कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो उसे अपनी जीत से ऐसा जवाब दो कि उसकी रूह कांप जाए। उनकी नेगेटिविटी को अपनी आग का पेट्रोल बनाओ और कुछ ऐसा कर दिखाओ जिसकी उन्होंने कल्पना तक न की हो। और जब लड़ाई के बीच में किसी की अपनी ही हिम्मत जवाब देने लगे, तब क्या? तब काम आता है द कुकी जार। ये दिमाग में एक जार की तरह है जिसमें किसी ने अपनी जिंदगी की सारी छोटी बड़ी जीतें, वो सारे पल जब वो गिरा लेकिन फिर उठा, वो सारे संघर्ष जिन्हें उसने पार किया, वो सब कुकीज की तरह जमा करके रखे हैं। तो जब भी दर्द असहनीय हो जाए, बस अपने दिमागी कुकी जार में हाथ डालो और याद करो कि पहले भी मुश्किलों से जीता जा चुका है। ये याद ही आगे बढ़ने की ताकत देगी। तो ये तो थे दिमागी हथियार, लेकिन हथियार तब तक बेकार हैं
जब तक उन्हें मैदान में इस्तेमाल ना किया जाए, है ना? तो अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की, उन एक्शन के नियमों की जिन्हें गॉगिन्स हर सीमा को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक नंबर है, इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। ये गॉगिन्स का सबसे मशहूर सिद्धांत है, द 40% रूल। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जिस पल किसी का दिमाग चीख चीख कर कहता है बस अब और नहीं होगा, उस पल असल में वो अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब ये कि सबसे बड़ा दुश्मन शरीर नहीं दिमाग है। वो आराम देना चाहता है, वो दर्द से बचाना चाहता है, इसीलिए वो शरीर से बहुत पहले हार मान लेता है। सच्चाई तो ये है कि अंदर अभी भी 60% ताकत का एक बहुत बड़ा भंडार बाकी है और असली खेल उसी 60% को अनलॉक करने का है। और हाँ, उस 60% तक पहुंचने की कोशिश में कोई भी 1000 बार फेल होगा, लेकिन गॉगिन्स के लिए असफलता कोई अंत नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है, ये बस डेटा है। हर हार के बाद वो एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्या गलत हुआ, कहाँ बेहतर किया जा सकता था, अगली बार क्या अलग करना है। मतलब असफलता एक दीवार नहीं बल्कि एक सीढ़ी है जो बताती है कि अगली बार और मजबूती से कैसे लड़ना है। अब हम आते हैं उस एक सवाल पर जो गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी का सार है। एक ऐसा सवाल जो वो खुद से तब पूछते हैं जब उनका शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके होते हैं। क्या होगा अगर मैं हार ना मानूं? बस ये एक सवाल। जब दर्द की हर लहर रुकने पर मजबूर करे, जब डर दिल पर कब्जा कर ले, जब छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता लगे, बस खुद से ये पूछना है, क्या होगा अगर एक कदम और चला जाए? क्या होगा अगर बस टिका रहा जाए? तो डेविड गॉगिन्स की कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दर्द कोई भागने की चीज नहीं है, ये खुद को तराशने का औजार है। असली जंग बाहर नहीं, किसी के अपने दिमाग के अंदर है। उसे जीत लिया तो दुनिया जीती जा सकती है। सीमाएं वो नहीं जो कोई और तय करता है, वो सिर्फ वो हैं जो कोई खुद अपने लिए बनाता है। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर ही किसी की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग बन सकता है। क्योंकि जब कोई अपने मन का मालिक बन जाता है तो फिर उसे कोई नहीं तोड़ सकता, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता।